नमस्कार मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एंजाइटी के बारे में और ये सीखेंगे कि एंजाइटी होती कैसे है, क्या इसका मैकेनिज़्म है। और अगर हम ये जान जाते हैं कि एंजाइटी क्या है तो जाहिर सी बात है हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर काबू कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है। एंजाइटी, स्ट्रेस ये एक ऐसी चीज़ है कि ये एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। अगर आप कोई भी चीज़ थॉरोली सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ब्रेन में कुछ न कुछ स्ट्रेस जाएगा। जैसे कि हम नॉर्मल चलते हैं और जब हमें बहुत तेज़ चलने की ज़रूरत होती है या दौड़ने की ज़रूरत होती है तो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उसके हिसाब से बॉडी अकॉर्डिंगली फिजियोलॉजिकल चेंज करती है और चीज़ों को बढ़ा लेती है। उसी प्रकार से ब्रेन में जब हम थिंकिंग करते हैं, कोई थॉट होता है, कोई बहुत ऐसी कोई गंभीर समस्या होती है जिसके बारे में हम सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में एक तनाव बढ़ता है। तनाव की वजह से जो जिसको कि हम एंजाइटी कहते हैं। हाँ, लेकिन एंजाइटी या तनाव जो है वो फॉर ट्रांजिएंट टाइम के लिए होना चाहिए। ये केवल उस समय के लिए होना चाहिए जबकि हमें उसकी ज़रूरत है। और जब ये बिना ज़रूरत के हमारे दिमाग में आने लगती है या हमें बार बार उसके ख्याल आने लगते हैं तो फिर वो एक टाइप की बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कि हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर के बहुत और सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, पैनिक डिसऑर्डर्स हो गया, बहुत सारी बीमारियां और होती हैं जिसमें कि डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि जो आपकी रोज़मर्रा के लाइफ में आपको बहुत ही डिस्टर्ब करती हैं और बाधा पहुँचाती हैं। तो देखिए, ये बहुत एक कॉमन सी बीमारी हो गई है। जनरली ये यंगस्टर्स में आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी हो गई है। इवन अगर अगर पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम इसको देखें तो 20 to 25% ये यंगस्टर्स में ये बीमारी पाई जा रही है आजकल। हर ये मान के चलिए कि 4 में एक बंदा जो ऐसा है जो एंजाइटी से कहीं ना कहीं ग्रसित है। कहीं ना कहीं देखिए, जो एंजाइटी कंपोनेंट है वो बचपन से ही होता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो जेनेटिकल कारण भी है कि जिनके पेरेंट्स में, जिन लोगों में एंजाइटी के कंपोनेंट ज़्यादा रहे हैं या अननेसेसरी स्ट्रेस लेने के, तनाव लेने की जो टेंडेंसी रही है, उनके बच्चों में ये देखी गई है। एक बात। दूसरी बात, ये इन्वायरमेंटल भी होती है कि जिस वातावरण में आप रहते हैं तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये जो एंजाइटी कंपोनेंट है आजकल ये बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये बाद में चल के उनके लिए बहुत ही भयानक रूप ले लेती है। तो इससे हम कैसे बचें, एंजाइटी से हम कैसे बचें? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। हम सबसे पहले समझते हैं कि ये एंजाइटी क्या है, ये कंपोनेंट्स कैसे हमारे अंदर ये डेवलप होते हैं। ब्रेन में क्या ऐसा लोचा होता है जिसकी वजह से हमें एंजाइटी या चिंता या इस टाइप की बीमारी होती है। देखिए, चिंता की, एंजाइटी की बात अगर हम करें तो ब्रेन के जो 3 पार्ट हैं, अगर हम ऐसे समझें, ब्रेन में 3 स्टोरीज होती हैं। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है कॉन्शियस पार्ट, एक होता है सबकॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस। देखिए, जो कॉन्शियस पार्ट होता है वो इंटेलेक्ट के लिए जिम्मेदार होता है। वो हमारे कामों के निर्णय लेने में उसकी जिम्मेदारी होती है, कि हमें सोचने की जिम्मेदारी उसकी होती है, कि वो एक कमांड देता है हमारे मोटर सिस्टम को कि ये काम करना है, तो हमारे हाथ पैर उधर चलते हैं, ये काम करता है, वो थिंकिंग करता है। तो जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे कंट्रोल में होता है। जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हम चीज़ों को कमांड देते हैं, रेगुलर वो करते हैं, तो जो लर्न होता है ब्रेन को, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है जिसमें वो डिपॉजिट रहता है। और जब हम कभी जब रिकॉल करते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में चली आती हैं। तो कॉन्शियस पार्ट हो गया, उसके नीचे हो गया सबकॉन्शियस पार्ट हो गया। सबकॉन्शियस पार्ट में जैसे हम साइकिलिंग हम करते हैं, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो होता क्या है कि हमने सोचा नहीं उसके बारे में, वो अपने आप ही चीज़ें होने लगती हैं। जैसे कि गियर का बदलना हो गया, स्टीयरिंग किधर हमें करना है उसका हो गया, साइकिल का पैर अपने आप ही पैडल को चला रहा है। तो ये हो गया कॉन्शियस के नीचे सबकॉन्शियस लेवल ब्रेन का हो गया, जिसमें कि हम लर्निंग को सीखते हैं। इंटेलेक्ट के बाद ये लर्निंग हो गया, जहाँ हम चीज़ों को सीख के डाल देते हैं, जहाँ हम जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम रिकॉल करते हैं। उसके बाद आता है अनकॉन्शियस माइंड, जिसपे कि हमें बिल्कुल ही कोई कंट्रोल नहीं होता। वो बियॉन्ड आवर इमेजिन, बियॉन्ड आवर कंट्रोल वो होता है, जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अनकॉन्शियस माइंड में जैसे हम सपने देखते हैं,
कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड का एक ये है। डिवाइन अगर पावर की बात करें तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस की ये बात होती है। तो देखिए होता क्या है, ये एक टाइप का अगर हम कोई मैसेज या कोई चीज़ अपने कॉन्शियस माइंड में प्रोसेस करके उसको हम सब कॉन्शियस माइंड में भरते जा रहे हैं, तो उसको सब कॉन्शियस माइंड में ही रहना है। सब कॉन्शियस माइंड से वो स्लिप होके कई बार अनकॉन्शियस माइंड में भी वो चला जाता है। तो ये धीरे धीरे करके जब हमारे कॉन्शियस माइंड में चीज़ें होके जब सब कॉन्शियस माइंड में अननेसेसरी हम उसको प्रोसेस करते रहते हैं, तो बिना हमारे रिकॉल किए हुए कई बार सब कॉन्शियस माइंड से वो ट्रिगर, वो मैकेनिज्म जो है हमारे ऑर्गन्स को वो मिलने लगते हैं। तो होता क्या है, मैकेनिज्म ये उल्टा होने लगता है कि हमने कभी चाहा नहीं, बिना हमारे चाह के, बिना हमारे सोचने के, बिना हमारे कॉन्शियस माइंड के वो सब कॉन्शियस माइंड कमांड देना शुरू कर देता है। तो होता क्या है, फिर हम अपने हिसाब से न चल के किसी एक दूसरे तरीके से काम करने लगते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में जनरली नहीं होता। जैसे रेस्पिरेशन का फास्ट हो जाना, जो पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, हम उसको चाहते नहीं, कॉन्शियस माइंड मेरा नहीं चाहता उसको, बट वो अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें वहाँ से कमांड चली जाती हैं स्लिप होके। रीज़न बिहाइंड दिस, जब हमारा कॉन्शियस माइंड की कमांड ढीली होती है तो ये उस पर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड हमारा गवर्न करने लगता है या वो कमांड देने लगता है। तो चीज़ें क्या होती हैं कि वो हमारे इच्छा के विपरीत, बिना हमें चाहे वो काम करने लगती है शरीर में। जैसे हमारे ट्रिमर्स आने, हाथ पैर हिलने लगते हैं, रिस्पिरेशन फास्ट हो जाता है और अनैच्छिक क्रियाएं जो हम नहीं चाहते वो सब होने लगता है। तो बेसिकली होता क्यों है ये सबकॉन्शियस माइंड, या कई बार आपने देखा है कि सपने में या नींद में आदमी को चलते हुए देखा है। अगर आप उससे सवेरे पूछें तो उसे पता ही नहीं चलता कि हमने कभी मैं बेड से उठ के चला भी हूँ, जबकि वो अपने न चाहते हुए भी वो चलने लगता है। इसका रीज़न ये है कि हमारा कभी कभी सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस सुपरफिशियल माइंड जो होता है अनकॉन्शियस का या सबकॉन्शियस का, वो जो हमें कमांड दे देता है बॉडी को चलने का। बॉडी हमारे कॉन्शियस माइंड को ना फॉलो करके उस ब्रेन को फॉलो कर लेता है, उस माइंड को फॉलो कर लेता है, सबकॉन्शियस माइंड को फॉलो करता है, फिर वो आदमी चलने लगता है। तो ये एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ब्रेन का शॉर्ट सर्किट होना ही एक टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर है। कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना चाहिए ये होता क्यों है। जब कोई मेमोरी फुल हो जाती है या वहाँ पे हम चीज़ें अननेसेसरी के रिपीटेडली बार बार उसको हम डालते रहते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ जब एक ही सिस्टम से, एक ही चीज़ों से वहाँ हैंगओवर होने लगता है, चीज़ें फुल हो जाती हैं। आप कई बार ऐसा कहते हैं कि हमारा दिमाग जैसे फुल हो गया, एकदम भर सा गया। होता क्या है कि जब एक ही टाइप के थॉट्स, एक ही टाइप के विचार आप रिपीटली उसको डालते रहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, तो होता क्या है कि वो एक टाइप के विचारों से, एक टाइप की बातों से वो भर जाता है। ब्रेन ऐसा बना है कि एक टाइप के विचार, एक टाइप की बातें आपके दिमाग में न रहें। बहुत मल्टी टाइप की बातें, बहुत अलग अलग टाइप के विचार आपके दिमाग में होने चाहिए, उससे ब्रेन हमारा फुल नहीं होता। देखिए, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है आपके पास कि आप उसको मेज़र कर पाएँ कि आपका दिमाग कब भर गया, कब नहीं भरा। उसका एक सीधा सा पैमाना है कि आप किसी भी एक चीज़ को रिपीट ढंग से बार बार जब कमांड देंगे, कहीं ना कहीं बार बार एक ही चीज़ कहते रहते हैं, तो वो होता क्या है, वो सबकॉन्शियस माइंड उसको रीड करता रहता है, वो उसको पढ़ता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई चीज़ करी ही नहीं, हमने कोई चीज़ देखा ही नहीं, तब भी हमको सपने आते हैं। सपने क्यों आते हैं? कई बार ऐसा होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड बहुत सारी चीज़ों को परसीव कर लेता है, वो सपने में उसको हमें स्लाइड के रूप में वो दिखाता है। तो जो ये थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, जो थिंकिंग्स हैं, वो कॉन्शियस माइंड के पार्ट हैं। तो जब हमें ज़रूरत है कॉन्शियस माइंड को, हमने काम को किया, करने के बाद उसको हमें छोड़ देना चाहिए। जब हम उस समय यूज़ करने के बाद, चूंकि उस समय हमने उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, तो जाहिर सी बात है जितना उसका ट्रिगर होगा उतने ही तेज़ी से वो स्लिप होके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, उतना ज़्यादा वहाँ पे हिट करेगा। तो होता क्या है, जब आप कोई बहुत थारोली सोचते हैं और वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तो वो उसका ट्रिगर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर हम उसी चीज़ को बार बार करेंगे तो हमारा ब्रेन जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड, कई बार वो बिना किसी कॉन्शियस माइंड के ही अपना कमांड देने लगता है। जैसे कई बार ऐसा होता है, बाबा का कोई चेला हो, बाबा कोई चीज़ ना कहें, उसका चेला भी काम करने लगे, तो सबकॉन्शियस माइंड का काम नहीं है ये, उसका काम केवल स्टोर करना है, कमांड देना नहीं है। कई बार वो कमांड देने लगता है। कई बार, बहुत रेयरली, जो डीप ब्रेन होता है, ये अनकॉन्शियस माइंड होता है, वो भी कमांड दे देता है। जैसे कि हम सोने में चलने लगते हैं,
तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो स्लिप होने लगते हैं, जो हमारे दिमाग से चीज़ें बाहर निकलने लगती हैं, वही एंजाइटी है, वही चिंता है, वही डिप्रेशन है, वही चीज़ें बार बार हमें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। तो अब ये बात आती है कि अगर हमने ये समझ लिया है कि ये कंपोनेंट्स आते इस टाइप से हैं तो जाएंगे किस टाइप से, तो सीधी सी बात है कि हमें अपने विचारों पे काबू रखना होगा, हमें अपने काम पे ध्यान देना होगा। जो हमने काम किया, काम करने के बाद उसे हमने छोड़ दिया, जब विचार उधर हमारा जाने लगा, बार बार एक ही चीज़ पे जाने लगा, तो हमें दूसरे काम में लग जाना है, उसको छोड़ देना है। इसीलिए हम कहते हैं अगर आप अपने साथ रहेंगे, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो माइंड हैं, अगर आपस में शरारत करेंगे, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे को चीट करते रहेंगे, तो ये आपके साथ समस्याएं हमेशा खड़ी होती रहेंगी। तो आप इसको ओवरकम कैसे करें, इससे आप या कोई बचें कैसे? देखिए, बचने का जो तरीका है, सीधी सी बात है कि आप अगर अपने विचारों को, अपने थॉट्स को सोचने के बाद आप उसको बार बार उस पर एम्फेसिस नहीं करते हैं, एक चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें जाहिर सी बात हैं कि अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। ये होता ही इसीलिए है कि आप बार बार उसी चीज़ को सोचते हैं। आपको इसको कट करने का क्या सिस्टम है? कोई चीज़ अगर रिपीट हो रही है तो उसको कट कैसे करें? कट करने का सिस्टम इसका ये है कि आप किसी दूसरे चीज़ में अपने ब्रेन को लगा दें। जैसे एक चीज़ में आपका दिमाग उसको दे रहा है, उससे अच्छी चीज़ों में आप लगा दीजिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं अगर आप कोई म्यूज़िक से लव करते हैं, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर बजाते हैं तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाइए, म्यूज़िक से लव करिए। उसमें क्या होगा कि आपका ब्रेन जो होता है वो डाइवर्ट होगा। जब डाइवर्ट होगा तो थॉट डिफरेंट टाइप के होंगे, तो जाहिर सी बात है अलग अलग टाइप के विचार आप कितने भी डालते रहें वो फुल नहीं होगा आपका ब्रेन, लेकिन एक टाइप के विचार से वो फुल हो जाता है। भगवान ने ऐसे डिज़ाइन करी है ब्रेन को कि अगर एक टाइप के विचार आप डालते रहेंगे तो वो फुल हो जाएगा, लेकिन अगर आप डिफरेंट टाइप के विचार उसमें डालते रहेंगे तो आपका माइंड कभी भी फुल नहीं होगा। तो इसलिए जब एक टाइप का आपका विचार आपको परेशान करने लगे तो आप जान जाइए कि कहीं न कहीं बातें गड़बड़ हो रही हैं। आपको अपने थॉट्स को बदल देना चाहिए। आप अपने उन मित्रों के साथ बात करें और लोगों के साथ आप खेलें और आउटडोर गेम्स लव करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, योगा और प्राणायाम करें। योगा करने के लिए आप एरोबिक अच्छे जो सेरीन जगह है वहाँ पे जाएं, सुबह उठें मॉर्निंग में, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है और आप अपने से खुद में परेशान रहते हैं तो ये मान के चलिए अगर सुबह आप 6-7 बजे आप उठ जाते हैं लेटेस्ट, और सूर्योदय से पहले का उठना आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। मित्रों, बिल्कुल हमारी बात को आप मान लीजिए, आप 10 दिन, 1 हफ्ते आप सूर्योदय के साथ उठिए। सूर्योदय होते ही आप जाइए छत पे या बाहर अपने पार्क में जाइए, घूमिए। सूर्य देवता को अगर आपने एक बार देख लिया, सनराइज को देख लिया, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। देखिए, ये एटमॉस्फेयर जन्य प्रॉब्लम है, ये जो परिस्थिति जन्य ये प्रॉब्लम्स है। तो जो परिस्थितियां हैं, जो एटमॉस्फेयर है उसको चेंज करने से होता है, ठीक भी हो जाता है। जैसे कि अगर आप डार्क कमरे में रहते हैं तो आप ये मान के चलिए आप अवसाद से ग्रसित हो जाएंगे, आप चिंता से ग्रसित हो जाएंगे, आप जीवन में कभी ठीक नहीं होंगे। माइथोलॉजिकली हम बता दें कि कभी भी ये माना जाता है कि हमारे घर का जो दरवाज़ा है उत्तर या पूर्व में होना चाहिए। उसका रीज़न यही है कि जो हमारी एनर्जी है, जो सन रेज हैं वो मॉर्निंग में आपको जगाती हैं। उससे क्या है, एक आपको नई ऊर्जा का संचार होता है, आपके अंदर अवसाद, डिप्रेशन नहीं रहता। आप मित्रों ये देखेंगे कि जिनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, अवसाद है, वो ज़्यादातर डार्क में रहते हैं, डार्क में लव करते हैं, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, लाइट में उनको अच्छा नहीं लगता है, एकांत में रहते हैं। वो उसके अपोजिट, जहाँ खुशहाल लोग रहते हैं उसका अपोजिट उनकी टेंडेंसी हमेशा बनी रहती है। तो ऐसी जगहों में कभी नहीं रहें जहाँ एकांत हो, अंधेरा हो, जहाँ पे लाइट न जाए, सनरेज न जाएं, तो आप वहाँ बिल्कुल न जाएं, उसको अवॉइड करें। अगर आप ऐसी जगहों पर रहते हैं तो ये मान के चलिए आप एंजाइटी से बच के रहेंगे। आप अगर ऐसी जगहों में आपको रहना पड़ रहा है तो आप बिल्कुल चैतन्य रहें, इसके लिए कि आप कहीं न कहीं आप एंजाइटी और डिप्रेशन से ग्रसित हो जाएंगे। आप निकलिए बाहर,
जहाँ सनरेज है वहाँ पे आप जाइए, एक्सरसाइज करिए। मॉर्निंग का आपका 1 घंटा अपने लिए देना बहुत ज़रूरी होता है। फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो माइंड भी आपका डाइवर्ट होगा, तो अच्छे हार्मोन्स भी निकलेंगे। आप हंसिए, खेलिए, बच्चों के साथ रहिए, किडिंग करिए। दिस इज़ ए गुड थिंग। आपके उसके लिए एंजाइटी को दूर करने के लिए आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें। और रही बात मेडिसिन की, तो देखिए इसमें मेडिसिन का कोई रोल नहीं होता है। ये चूँकि लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसको आपको लाइफ रिलेटेड चीज़ों से ही ठीक करना होगा। देखिए एंजाइटी कोई बीमारी इसलिए नहीं है कि एंजाइटी तो होना ही है, स्ट्रेस तो ब्रेन पे पड़ना ही है, तनाव तो पड़ना ही है। हाँ, लेकिन आप एक ही टाइप के चीज़ों को आप ब्रेन में डालते रहेंगे, एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहेंगे। काम किया ब्रेन ने, उस समय की ज़रूरत थी, स्ट्रेस आया, लेट इट गो, आप दूसरे काम में लग जाइए। होता क्या है कि आप उसको बार बार सोचते रहते हैं, इसलिए एंजाइटी आपको परेशान करती है। तो मित्रों, बिल्कुल निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि अगर एंजाइटी है, आपको स्ट्रेस जरा भी लग रहा है, तो आप इसके लिए सावधान हो जाइए। आप अपने परिवार में घुल मिल के रहिए, अपने परिवार में बात करिए। कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो आपके प्रोफेशन से हट के है, जो नॉर्मल बातें हैं, बचपन की बातें हैं, आपके परिवार की बातें हैं, शादी की बातें हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। और ये मान के चलें कि एक स्टाइल में न रहें, एक मोनोटोनस लाइफ में न रहें। अपने जो सेंस है, ह्यूमरस सेंस रखें, हंसी मजाक भी करें जीवन में। ऐसा नहीं है कि एक सीरियसनेस में रहें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ रहें। ऑफिस में निकलने के बाद आप एक अच्छे माहौल में रहें, ह्यूमरस माहौल में रहें। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करें। और अगर आप माइथोलॉजिकली अगर आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को माने। अगर आप भगवान से जुड़ के रहते हैं, पूजा करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको एक बल मिलेगा, एक स्ट्रेंथ मिलेगी, एक डिवाइन पावर मिलेगा कि हमारे साथ कोई है। जो आपको घबराहट होती है, जो एंजाइटी होती है, जो बेचैनी होती है, वो नहीं होगी। और ये जो सेशन है हमारा आज का, ये हमारा एंजाइटी से रिलेटेड सेशन है। हमने आपको ये बताया कि एंजाइटी होती क्यों है, ये थॉट्स का स्लिप कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। और आपने देखा ही होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ब्रेन को काबू नहीं कर पाते हैं, अपने थॉट्स को काबू नहीं कर पाते हैं, और धीरे धीरे अपने ही सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस ब्रेन की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो मित्रों, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। और कोई इसमें इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, आपको ऐसा लगता है कि हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो इसको आप फॉरवर्ड जरूर करें, इससे और लोगों को लाभ हो। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे आने वाले अगले एंजाइटी वाले टॉपिक को आप इसको सुन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।